दोस्तों इस टाइम जब नेट मीटरिंग खत्म कर दी गई है, उसकी जगह पे ग्रॉस बिलिंग या नेट बिलिंग ला दी गई है। उसके बाद सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स एंड लिथियम बैटरीज के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं और सोलर सार्फिन को बहुत बुरी तरह से डिमोटिवेट किया जा रहा है। तो इस टाइम पर डीजेडीसी ने लॉन्च कर दिया अपना बेस्ट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, जो कि पीवी 12000 के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। इस हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर में आपको 5 साल की कंपनी की ऑफिशियल वारंटी मिल जाती है। ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, विद बैटरी, विदाउट बैटरी, लिथियम बैटरी सपोर्टेड, हर तरह का फंक्शन आपको इस इन्वर्टर में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये इन्वर्टर आपको अंडर 2 लाख रुपीज मिलने वाला है। डीजेडीसी पीवी 12000 जो कि 10.2 किलोवाट का एक सोलर हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है, ये इस टाइम पे मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट 10.2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इस बात की क्लैरिफिकेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो आप काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह लाजमी आपको उस चीज़ का जवाब भी दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में हम इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका डिटेल्ड रिव्यू करेंगे और आपको साथ ही बताऊंगा कि आज की डेट में ये इन्वर्टर आपको किस रेट में मिलने वाला है। अंडर 2 लाख रुपीज़ तो मैंने कह दिया है, लेकिन कितने का, तो वो आप सुन के इंशाल्लाह हैरान हो जाएंगे। साथ के साथ आपको इसी वीडियो में इसका सेल्फ कंजम्पशन लोड टेस्ट जो होता है वो भी करके दिखाएंगे। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से ये पार्ट 1 है और इसके बाद एक पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा, जिसके अंदर हम इस इन्वर्टर को अपनी एक साइट पे इंस्टॉल करेंगे। इसके साथ वैसे हम 22 पैनल्स अटैच कर सकते हैं 585 वॉट के, बट हम कोशिश करेंगे 20 से 22 पैनल इसके साथ अटैच करेंगे और इसका फुल लोड टेस्ट करेंगे कि विद वापडा विदाउट वापडा ये कितना लोड बेयर कर सकता है। और उसके बाद इसके अंदर नेट मीटरिंग की अगर फीचर दिया हुआ है तो वो नेट मीटरिंग का फीचर कितना कारआमद है। जिस तरह से हम गैलेक्सी, फ्रोनस और ज़्यूनिक के इन्वर्टर्स देखते आए हैं, उसमें नेट मीटरिंग का फीचर इतना कोई कारआमद है नहीं। तो इसमें हम देखेंगे कि प्राइस के हिसाब से ये इस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता। और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद अपलोड की जाएगी, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलें दोस्तों, अब इसकी हम ज़रा अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। वैसे अगर पैकेजिंग को देखा जाए तो बड़ी अच्छी किस्म की पैकेजिंग की हुई है, नॉर्मल इन्वर्टर्स जैसी पैकेजिंग नहीं है। आप जानते हैं, इसी चैनल पे आप देखते हैं कि हम तो इस पैकेजिंग के जो डब्बा होता है, इस डब्बे को भी अच्छी तरह एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारी जो अनबॉक्सिंग और थोड़ा सा रिव्यू होता है ना, वो डिटेल्ड होता है, लेकिन एक एक चीज़ इसमें बिल्कुल आप पेचीदगी से तो कहूँ तो वैसे हम बताते हैं। जिस तरह से अभी इसका बॉक्स की पैकेजिंग डबल लेयर बॉक्स है, सिंगल लेयर बॉक्स नहीं है। बहुत अच्छा बॉक्स, पैकेजिंग बहुत अच्छी की हुई है। तो ऊपर से तो कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर ये पड़ा है जी, यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ये हमें प्यारे दोस्तों एक अदद यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है। इसके साथ हमें 2 अदद बिल्कुल MC4s मिल जाते हैं, जो कि ऐसे ये बीच में भागे फिर रहे हैं। साथ एक ये आपको क्लम्प मिल जाता है। बस यही है। आई थिंक ये अर्थ वायर लगाने के लिए उन्होंने सेपरेट से दिया हुआ है, जबकि ये बाकी इन्वर्टर्स में नहीं आता है। अच्छी चीज़ है, छोटी छोटी डिटेल्स भी हमें देखनी चाहिए। तो इसके अलावा मुझे वैसे और कुछ नज़र आ नहीं रहा। वैसे हालांकि ये इन्वर्टर BMS के साथ आता है, BMS सपोर्टेड है, लिथियम बैटरी सपोर्टेड है, तो होना चाहिए था। वैसे इसके अंदर आपको 2 मॉडल देखने को मिलते हैं, PV 9200 और PV 12000। तो दोनों का यूज़र मैनुअल एक है। इस यूज़र मैनुअल के अंदर आपको इसकी सारी सेटिंग मिल जाएंगी, तो ये इजीली पढ़ सकते हैं। बाकी हम देखते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में, हम इस चीज़ को ज़रा जब टेस्ट करेंगे ना, तब इस चीज़ को हम ज़रा ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए हम ज़रा अनबॉक्सिंग के ऊपर अपना वज़न डालते हैं। दोस्तों ये इसके अंदर से एक वारंटी कार्ड भी निकला है, तो मैंने सोचा ये भी ज़रा आपको दिखाते चलें। यहाँ पर इन्वर्टर का सीरियल नंबर का स्टिकर लगा हुआ है। बाकी ये चाइनीज़ है, पढ़ लेना ट्रांसलेट करके। तो यहाँ पर इसके कायदो ज़वाबत लिखे हुए हैं। अच्छा दोस्तों, एक नॉर्मल सी छोटी सी करेक्शन मैं आपके सामने करना चाहूँगा, अभी बाद में फिर कमेंट्स के अंदर टेंशन होगी। तो इसकी वारंटी जो है वो 5 साल नहीं है, सॉरी, इसकी वारंटी 3 साल है। अभी मैंने इसका ये शराइत व ज़वाबित पढ़े हैं, मुझे लगा नॉर्मल इन्वर्टर्स की तरह इसकी भी आजकल हर इन्वर्टर इसी मतलब कि दे रहा है वारंटी 5 साल की, 2 साल प्रोडक्ट और 3 साल सर्विस। तो इसकी आप ये शराइत व ज़वाबित के अंदर पहला कॉलम पढ़ सकते हैं कि वारंटी की मुद्दत 1 साल प्रोडक्ट और 2 साल सर्विस वारंटी है, जो कि तारीख़ फ़रोग़ से शुरू होगी। इट मीन्स कि इसकी जो रिपेयर वारंटी है वो 1 साल की है और जो इसकी सर्विस वारंटी है वो 2 साल की है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ी सी चीज़ मुझे और लगी। हालांकि इन्वर्टर बहुत अच्छा है, बट इसकी वारंटी
3 साल है, 5 साल नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम द वारंटी साइड बाकी इन्वर्टर अच्छा है, होप इसमें इंशाल्लाह कोई इशू आएगा भी नहीं। तो इसका अगर हम देखें साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो साइज़ का अगर मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं तो ये मेरे पास एक स्केल है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 12 और 1.2 फुट का ये इसका जो विड्थ है। और अगर हम लेंथ इसकी देखें तो 1 इशारिया ऑलमोस्ट कोई ऑलमोस्ट 1.25 फुट इसकी लेंथ है। अच्छा खासा इसका साइज़ है, साइज़ के हिसाब से भी बड़ा है और बड़ा इसका वेट भी ज़्यादा है। स्पेसिफिकली अगर इसके वेट की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 16-17 किलो का इसका वेट है और अच्छा खासा इसका साइज़ है। देखने में लगता है कि कोई चीज़ लगी हुई है। अब आप देख रहे हैं अगर जिस तरह से फ्रोनस का पीवी 14,000 है तो उसका लिटरली ये साइज़ है, वो मेरे पास पड़ा है। नेक्सस का भी रिव्यू करेंगे तो इसका साइज़ भी अच्छा है। बाकी इन्वर्टर की फ्रंट साइड पे आपको ये एलसीडी स्क्रीन मिल जाती है, डीजे-डीसी की ब्रांडिंग है। उसके बाद ये 4 बटन्स हैं, नीचे जस्ट ये लोगोज़ हैं। फिर यहाँ पर आपको इसकी शेप भी अच्छी बनी हुई है, वाइट कलर का इन्वर्टर है। लेफ्ट साइड के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर आपको वेंटिलेशन पोर्ट मिल जाते हैं, ये ऑन ऑफ का स्विच है, यहाँ पर वारंटी स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है जी। बाकी ये साइड सारी प्लेन है। इसके बाद दोस्तों राइट साइड पे अगर हम देखें तो राइट साइड के ऊपर हमें यहाँ पर वेंटिलेशन पोर्ट मिल जाता है, इसका वेंटिलेशन डक्ट कह लें आप, एयर फिल्टर कह लो, ठीक है। अब सही है। अच्छा यहाँ पर ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लिखा हुआ है बट है ये हाइब्रिड, लिखा इस पे ऑफ ग्रिड ही हुआ है, बट इसमें नेट मीटरिंग भी है, विदाउट बैटरी भी चलता है, विद बैटरी भी चलता है, तो हाइब्रिड है, ठीक है। यहाँ पर मॉडल नंबर आपको इसका लिखा नजर आ जाएगा। फिर इधर पीवी इनपुट हम देख लेते हैं कि इसको जो नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 360 है। अच्छा ये देखने वाली चीज़ है, थर्ड नंबर पे आप देखें एमपीपीटी वोल्टेज रेंज 90 है। इट मीन्स के ये 2 पैनल से स्टार्ट हो सकता है बट कम से कम 3 लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप खुद जानते हैं कि 2 पैनल से 90 प्लस वोल्टेजेस बन जाते हैं बट ट्रिप होने के चांसेस हैं, तो इस हिसाब से हम इसमें 3 पैनल से स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद 18 एम्पेयर के इसमें डुअल एमपीपीटी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है कि ये 5400 वाट और 5400 वाट का इसमें डुअल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। ये सारी इसकी इनपुट वोल्टेज रेंज आ गई। इसका पावर फैक्टर 0.99 है। और फिर यहाँ पर हमें डुअल लोड की इसकी, क्योंकि डुअल लोड इन्वर्टर है तो यहाँ पर फुल लोड यहाँ पर देख सकते हैं आप 10,200 वाट्स लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैक्सिमम सेकंड लोड जो है वो 3400 वाट पे आ जाता है। फिर यहाँ पर बैटरी है, तो बैटरी इसमें हम आपकी 48 वोल्ट की लगेगी, 40 से 63 वोल्ट तक की ये बैटरीज को सपोर्ट करता है, हाई वोल्टेज को भी सपोर्ट कर लेगा। और मैक्सिमम बैटरी चार्जिंग करंट जो है वो है 212.5 एम्पेयर, ये इसका सीरियल नंबर वगैरह आ जाता है। तो ये सारी इसकी राइट साइड के ऊपर इंफॉर्मेशन है। तो चलें जी, अब इन्वर्टर की ज़रा बॉटम साइड के ऊपर हम नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये आपको पीवी कवर मिल जाता है। यहाँ पर आपके MC4 कनेक्टर्स लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको AC इनपुट मिल जाती है। यहाँ पर आपको मेन आउट, फर्स्ट लोड और सेकंड लोड, क्योंकि डुअल लोडिंग पर इन्वर्टर है तो यहाँ पर 2 पोर्ट्स आपको लोड की मिल जाती हैं। यहाँ पर आप वाईफाई अटैच कर सकते हैं। वाईफाई डिवाइस इसके साथ नहीं आती, आपको अलग से लेनी पड़ेगी, बट इट इज़ वाईफाई सपोर्टेड एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो लिथियम बैटरी सपोर्टेड। तो यहाँ पर आपको बैटरी की इनपुट मिल जाती है। अब ज़रा इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखें कितने प्रॉपर तरीके से इसको पैक किया हुआ है। हालांकि रेट के हिसाब से मुझे लगता नहीं था कि इस रेट में ये इन्वर्टर मिलेगा, बट अच्छा इन्वर्टर बनाया कंपनी ने। तो यहाँ पर PV1 और PV2 के आपको MC4s मिल जाते हैं, बॉक्स में आपको इसके MC4s भी मिल जाएंगे। अब ज़रा इसकी इस ट्रे को निकाल लेते हैं और ज़रा अंदर से व्यू इसका करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको MC4s वही नज़र आ जाते हैं। फिर ये आपकी कम्युनिकेशन का कार्ड लगा हुआ है। यहाँ पर आपको बैटरी के टर्मिनल्स जो कि काफ़ी अच्छे हैफ्टी किस्म के हैं और सिस्टम से बाहर ही हैं, तो वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 3 फैंस मिलते हैं, 1, 2 और 3, एक हाई स्पीड फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको वो वाले जो पोर्ट्स हैं वो यहाँ पर कनेक्ट होंगे। यहाँ पर आपको अर्थिंग का पोर्ट मिल जाता है इसकी। तो ये सारा है। बाकी एक चीज़ से मुझे थोड़ा सा एतराज़ है, कॉस्ट कटिंग तो की हुई है, कॉस्ट कटिंग है। बहुत अच्छा इन्वर्टर है, बहुत कमाल का इन्वर्टर है। मैं 100% इस इन्वर्टर से सेटिस्फाइड हूँ, बट कहीं ना कहीं पैसे बचाए हुए हैं। वो ये देखना ज़रा, ये चेक करें, पैसे तो बचाए हुए हैं, मानना बहुत अच्छा इन्वर्टर है, आई लाइक इट, काम बहुत अच्छा करता है, बट पैसे बचे हुए हैं। बॉडी हल्की है, मैं आपको गलत बयानी नहीं करूँगा, बॉडी हल्की है, बट उसके अलावा इन्वर्टर
बहुत कमाल की चीज़ है। तो ले जी, हमने इसको अपनी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लिया है, एसी इनपुट इसको हमने दे दिया। ठीक है जी, अब इसको ज़रा हम स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अच्छा चलें, अब मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि कितना ये लोड लेता है। कोई नहीं लोड लिया, 18-19 वाट, इट्स ओके। तो ये जी इसका डिस्प्ले है और बड़ा ही प्यारा डिस्प्ले है। ये ऊपर इसकी ये डीजे डीसी भी ग्लो करता है, इंडिकेशन लाइट्स हैं। ठीक है जी, नीचे से इसके तीनों फैंस आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुके हैं और ये हाई स्पीड फैंस हैं तीनों। अब इसका यहाँ पर जो बटन है इसको ज़रा हम ऑन करते हैं और इसकी आउटपुट को हम ऑन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रिड से इसने वोल्टेज लेना स्टार्ट कर दिए। ये चेक करें जी, माशाल्लाह से बड़ी ही खूबसूरत किस्म की इसकी ऊपर ये इंडिकेशन लाइट है जो कि आपको इंडिकेशन देगी लोड, बैटरी की, एरर की और मेन नॉर्मल लोड की। तो ये इसका डिस्प्ले यहाँ पर ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रिड साइड है, ये लोड साइड है नंबर 2 पे, ये बाईपास हुआ हुआ है। यहाँ पर आपका सोलर आएगा, यहाँ पर आपकी बैटरी आएगी। यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है और बड़ा ही प्यारा सा फेस नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं रोने वाला फेस, वो बैटरी का एरर है। तो जैसा कि मैंने बताया था ये हाइब्रिड, हालांकि बॉक्स के ऊपर ऑफ ग्रिड लिखा हुआ है बट इट इज़ अ हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। तो अब इसकी ज़रा हम सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये कैपेसिटिव बटन्स नहीं है जिस तरह नॉर्मल इन्वर्टर्स में होते हैं, इट्स अ टच बटन। तो इसको यहाँ से आप इसको अप डाउन करके इसकी सेटिंग्स को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, वॉट्स वगैरह डिफरेंट चीज़ें शो करेगा। इसी तरह से एरो डाउन में तो बाकी इन्वर्टर्स की तरह ही इसका ये एंटर बटन हम प्रेस करके रखेंगे तो इसकी सेटिंग ऑन हो जाएगी। सबसे पहले इसमें सेटिंग आती है वन बटन रिस्टोर की। ये GHE की सेटिंग होती है कि इसे आप GOH पे कर देंगे, GOH पे है, GHE पे कर देंगे तो ये सारी सेटिंग्स इसकी रिस्टोर हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपको पता है SBU, SUB और NKS की सेटिंग आ जाती हैं कि क्या सोर्स प्रायोरिटी क्या रखनी है। देन हमारे पास आ जाती है चार्जिंग एम्पेयर्स की सेटिंग। फिर हमारे पास AC वोल्टेजेस की सेटिंग है। APL पे ये 90 से 280 वोल्ट तक रहता है। इसके बाद इसे चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा 170 से 280 या 300 के राउंड अबाउट वोल्टेजेस को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद फिर बैटरी टाइप आ जाती है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है AGN और यूज़र डिफ़ॉल्ट या फिर लिथियम बैटरी भी इसमें 3 तरह से सपोर्ट होती हैं। तो LC1, B2, 3 इस तरह करके इसके ऑप्शन हैं, तो वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाता है ऑटो रिस्टार्ट हो रहा है कि नहीं। फिर ऑटो रिस्टार्ट अगर क्यों, टेम्परेचर की वजह से, अगर टेम्परेचर ओवर हो जाए तब ऑटो रिस्टार्ट होगा, तो ये वो वाली सेटिंग है, यहाँ से हम चेंज करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की सेटिंग आ जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आउटपुट वोल्टेजेस की सेटिंग आ जाती है कि कितने रखने हैं, मैक्सिमम मिनिमम। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है अगली सेटिंग चार्जिंग करंट की, कि कितने एम्पेयर से हमने अपनी चार्जिंग करवानी है। उसके बाद हमारे पास जो सेटिंग आती है प्यारे भाई वो है 12 नंबर। इसके अंदर ये आपको सिलेक्ट करना होता है कि कितने वोल्ट से आपके, अगर SBU पे रखते हैं तो कितने वोल्ट पे जाके आप कितने % पे कितने वोल्ट हों तब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, और ये फिर है कि कितने वोल्ट हों तो यहाँ से आपकी चार्जिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाए। इसके बाद हमारे पास वही सेटिंग आ जाती है जैसे SNU, मतलब कि आपने चार्जिंग कैसे करानी है, सोलर एंड यूटिलिटी, OSO या फिर CSO जो ऑप्शन होते हैं वो वाले हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पर अलार्म की सेटिंग आ जाती है, बीप ये जो कर रहा है ये ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले की सेटिंग आ जाती है कि अगर आप इसको इसका दूसरा KEP का ऑप्शन होता है, अगर उसको सिलेक्ट कर देंगे तो उससे ये होगा कि जब भी आप इसे अप डाउन करके किसी एक जगह पे छोड़ेंगे तो स्क्रीन वहीं पे रहेगी, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट नहीं होगी। फिर ये लाइट ऑन, ये जो बैकलिट है इसकी, इन चीज़ों की सेटिंग आ जाती है। फिर उसके बाद ये बीप की सेटिंग है, ये जो पी पी कर रहा है इसकी सेटिंग ऑन ऑफ करने का ये तरीका है। फिर उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर सेटिंग आ जाती है बाईपास की, कि अगर ओवरलोड हो तो ये बाईपास करे या फिर ना करे। उसके बाद जो सेटिंग हमारे पास 25 नंबर पे आती है वो रिकॉर्ड डिफ़ॉल्ट जो होते हैं फॉल्ट कोड को रिकॉर्ड करने की सेटिंग होती है। देन हमारे पास यहाँ पर कट ऑफ वोल्टेजेस की सेटिंग है, ये फ्लोटिंग की है, ये लो DC वोल्टेजेस की सेटिंग है, ये बैटरी इक्वलाइजेशन की, सारी बैटरी की सेटिंग है। फिर ये दोबारा से बैटरी इक्वलाइजेशन है, ये बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम इंटरवल वगैरह जो इसमें हमने सेट करने कितने दिन वगैरह। और उसके बाद फिर यहाँ पर वही बैटरी इक्वलाइजेशन की 3-4 सेटिंग्स आ जाती हैं हमारे पास। देन हमारे पास आ जाता है ये सबसे मेन सेटिंग, ये है दोस्तों 37 नंबर सेटिंग है इसकी नेट मीटरिंग की सेटिंग। ये ऑफ है, इसका मतलब इसकी नेट मीटरिंग ऑफ है। इसको अगर हम ऑन कर देते हैं, यहाँ पर ये देखें हाइब्रिड लिखा आ गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे हम ओके कर देंगे तो ये नेट मीटरिंग स्टार्ट कर देगा।
तो इस यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इसके बॉक्स के ऊपर हाइब्रिड नहीं ऑफ ग्रिड लिखा हुआ है, तो ये आपके सामने विदाउट बैटरी चल रहा है। और यहीं से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑन ऑफ ग्रिड की सेटिंग भी है, यहाँ से हम इसे ऑन ग्रिड भी बना सकते हैं। आगे हमारे पास सेटिंग आ जाती है, ये इसका मुझे भी नहीं पता सही बताओ तो आई एम सॉरी। फिर यहाँ पर ये लाइट ऑन, हाँ ये एलईडी है जो उसके ऊपर बैकलाइट चल रही होती है, इसको ऑन ऑफ करने की सेटिंग है। देन यहाँ पर हमारे पास L2F ये लोड टू डुअल आउटपुट की सेटिंग आ जाती है 41 नंबर पे। उसके बाद फिर ये डुअल आउटपुट की है, कुछ पैरामीटर सेट करने की सेटिंग्स हैं। देन हमारे पास ये आखिरी सेटिंग है 44 नंबर, मीन्स के अगर ग्रिड आए आपके पास तो ये फ़ौरन ग्रिड को एक्सेप्ट कर ले, या फिर ग्रिड आने के कुछ टाइम बाद ये ग्रिड को ले, तो ये आखिरी सेटिंग वो होती है। तो दोस्तों ये इसकी सारी सेटिंग्स थी जो हमने इसमें कवर कर ली हैं। मजीद अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ले जी, ये हमने तमाम इसकी सेटिंग्स भी देख ली हैं, और इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। बाकायदा इसकी एक सेटिंग के मैं प्रॉपर वीडियो भी आपको बना दूंगा। इसमें हमने एक चीज़ देखनी थी कि हमने इसका जब आउटपुट ऑन की तो इसने टॉर्क कितना लिया। जिस तरह आप देखते हैं इन्वर्टर्स एक झटका लेते हैं, तो इसमें वो चीज़ हम देख लेते हैं। अभी तो ये 15 वाट ले रहा है क्योंकि इसके साथ हमने कोई आउटपुट अटैच नहीं की हुई। पावर फैक्टर इसका हमने देख लिया था। तो इसको हम ज़रा यहाँ से ऑफ़ करते हैं, इसके आउटपुट को ऑफ़ करने के साथ ही आपको ये देख सकते हैं ये इसकी डीजे बंद हो गई है, और यहाँ पर इसने और लोड लेना कम कर दिया है। तो अब हम इसकी ज़रा आउटपुट ऑन करते हैं। अभी इसकी रिले ऑन नहीं, अब रिले ऑन हुई है, तो देखें ऑलमोस्ट वही 40-45 वाट्स का लोड है जो कि ये ले रहा है। वो भी कांस्टेंट नहीं है, 15 वाट कांस्टेंट है। नॉर्मल इन्वर्टर्स 30-40 वाट्स ले रहे होते हैं, ये 15 वाट के राउंड अबाउट इसका लोड है। बहरहाल डिस्प्ले इसका बहुत प्यारा है। लेकिन एक चीज़ आपको दिखा दूं और बता भी दूं कि कॉस्ट कटिंग जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर थोड़ी सी है, ठीक है। बाकी इन्वर्टर की जो बॉडी है वो कोटेड है, उसके अंदर इलेक्ट्रो शॉक जो होता है वो नहीं लगता है, इस इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये चीज़ अच्छी है। कोटिंग बहुत मोटी की हुई है इसके ऊपर पेंट की, बट थोड़ी सी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ बॉडी में है, बाकी इंटरनल्स इसके अच्छे हैं। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि ये जो LCD है ना, ये भी प्रॉपर यहाँ पर कोई ग्लास या प्लास्टिक नहीं है, ये बड़ा हल्का सा पेपर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये चीज़ थोड़ी सी खराशें भी आएंगी इसमें, आई थिंक इसमें मिट्टी भी जाएगी कुछ टाइम बाद। ये डिस्प्ले आई थिंक, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि आई थिंक इसमें मतलब कि थोड़ा सा बैठ जाता है। इस तरह का जो प्लास्टिक सा डिस्प्ले होता है ना, जो इस तरह दबाने से अंदर जा रहा होता है, वो बैठ जाता है। बट इट्स नॉट अ बिग डील, हमने इसको कोई मोबाइल की तरह यूज़ नहीं करना। एक बार लग गया तो जस्ट लग गया। ये चीज़ थी जो कि मैंने बतानी थी, तो मैंने बता दी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की प्राइस के बारे में। तो आज की डेट में ये इन्वर्टर आपको देखने को मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1,70,000 रुपये में। जी बिल्कुल, 1,70,000 रुपये में 10.2 किलोवाट PV 12,000 हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, नेट मीटरिंग, वाईफाई सपोर्टेड, BMS सपोर्टेड, हर तरह का फंक्शन, 3 साल वारंटी। वीडियो के स्टार्ट में भी मैं करेक्शन कर दूंगा, 3 साल वारंटी में आपको मिलेगा, 1 साल रिपेयर और 2 साल सर्विस वारंटी में। इसके अलावा डिस्काउंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, होलसेल डिस्काउंट्स जिनको कहते हैं। बाकी एरिया टू एरिया प्राइस वेरी कर सकती है, अप एंड डाउन थोड़ा बहुत हो सकता है। बट इसकी जो रिटेल MRP है इस टाइम पे जिसमें ये सेल हो रहा है वो 1,70,000 रुपीज़। तो दोस्तों 1,70,000 रुपये में आजकल मिल क्या रहा है, मुझे आप ये बताएं कि ना तो इतनी प्राइस में हमें कोई अच्छा ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी नहीं मिल रहा। ग्रो वाट सोलिस कहाँ 2-2 लाख के ऊपर पहुंचे हुए हैं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर इस रेट में नहीं जिस रेट में हमें हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर मिल रहा है, और आने वाला वक्त ही अब हाइब्रिड का है। ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर्स आई डोंट थिंक के लोग ज़्यादा उसके पास जाएंगे। हाँ, जो पहले से नेट मीटरिंग करवा के बैठे हुए हैं वो तो ठीक है, बट अब न्यू यूज़र्स जो हैं वो हाइब्रिड की तरफ ही जाएंगे। और वैसे भी अगर आपको 1,70,000 रुपये में इतने सारे फीचर्स मिल रहे हों और एक अच्छी कंपनी की तरफ से फीचर्स मिल रहे हों, तो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि हमारे पास हम किसी और ऑप्शन को कंसीडर भी करेंगे। इस इन्वर्टर की फेवर करने की वजह ये नहीं है कि मैं इस कंपनी से कोई बेनिफिट्स वगैरह ले रहा हूँ, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। आप लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग तो सारे इन्वर्टर्स का रिव्यू करते हैं, बहुत सारे अच्छे इन्वर्टर्स भी हैं, कुछ थोड़े से कम अच्छे हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये इसको मैं थोड़े से बहुत ज़्यादा अच्छे वाली कैटेगरी में इसलिए रख रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ इसका प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रेट में ही मिलता है। दूसरी चीज़ है इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग है, बट इंटरनल्स बहुत अच्छे हैं, बड़े हीट सिंक्स हैं, अच्छा खासा वेट है। जैसे कि आपने साइज़ तो मैंने आपको दिखा दिया है, ऑलमोस्ट 17 किलो का इन्वर्टर है, कोई छोटा नहीं है। प्रॉपर हीट सिंक्स, प्रॉपर IGBTs, प्रॉपर सिस्टम सिक्योरिटीज़ के साथ ही आपको इन्वर्टर देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये इन्वर्टर लगाए हैं इस टाइम पे, आई थिंक मैं 5 से 7 साइट्स पे इन्वर्टर लगा चुका हूँ, क्योंकि
पंजाब में ये इन्वर्टर अभी ज़्यादा रिसेंटली आया है। कराची में आप देखेंगे तो आप वीडियो में सर्च करेंगे तो कराची में आपको ये इन्वर्टर कुछ टाइम से चलता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट कोई 3-4 महीने से ये इन्वर्टर कराची में काफ़ी पॉपुलर है। पंजाब साइड पे डीजेडीसी इतना पॉपुलर नहीं है जितना सिंध साइड पे डीजेडीसी पॉपुलर है। बाकी आपके जो डाउट्स हैं हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि मैंने इसकी टेस्टिंग की हुई है अपने क्लाइंट्स के पास साइट्स पे जाके, क्योंकि पहले जब मुझे ये इस रेट में नज़र आया था तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि यार 1,70,000 रुपये में एक 10 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर क्या परफॉर्मेंस देगा, क्या ही परफॉर्मेंस देगा। तो मैंने इसे 20 पैनल्स के साथ इंस्टॉल किया पहली साइड पे। उस साइड पे हमने इसकी प्रॉपर टेस्टिंग की, लोड चलाया, नेट मीटरिंग की। नेट मीटरिंग भी बहुत अच्छा कर रहा था। ऑलमोस्ट कोई 20 पैनल के साथ आजकल दिन वैसे ही थोड़े से सर्दियों वाले थे, तो 50 यूनिट्स तो 45 टू 50 यूनिट्स मैंने इस पे रिकॉर्ड किए हैं। ऑब्वियसली सनी डे इतना नहीं था, गर्मी में ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो अच्छी परफॉर्मेंस और अभी तक क्लाइंट्स इससे सेटिस्फाइड हैं। बाकी कंपनी की सपोर्ट है, डीजेडीसी का वैसे भी अच्छा एक नाम चल रहा है काफ़ी टाइम से। बाकी मजीद जो भी इसमें हमारे डाउट्स हैं, आप लोगों के डाउट्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद हम उसे अपलोड करने वाले हैं। बाकी मेरे भाइयों का कोई भी इस वीडियो के मुतालिक सवाल होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके प्यार का, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने भाई को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।